गुड़िया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने तो बस पानी ही मांगा था। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां इंसानों की प्यास से ज्यादा बड़ी थी इंसानों की बनाई दीवारें। गांव के किनारे सूखी जमीन और टूटी झोपड़ी के बीच रहती थी छवि और उसकी छोटी बहन गुड़िया। छवि मुश्किल से 16 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। गुड़िया कई दिनों से बीमार थी। उसका गला सूख चुका था, होंठ फट गए थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, दीदी, पानी मिलेगा ना? छवि के हाथ कांप गए। उसने घड़े की तरफ देखा। घड़े में वही काला बदबूदार पानी था जो पास के नाले से लाया जाता था। छवि ने खुद से कहा, नहीं, अब नहीं, ये पानी मेरी बहन को और बीमार कर देगा। गांव में एक बड़ा कुआं था, ठंडा, साफ और मीठा पानी देने वाला। लेकिन उस कुएं पर लिखा था, ये पानी सिर्फ ऊंचे लोगों के लिए है। छवि जानती थी, अगर वो वहां गई तो अपमान, मार और जिल्लत उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उस दिन डर छोटा था और बहन की जान बड़ी। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। छवि चुपचाप घड़ा लेकर कुएं की तरफ बढ़ी। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने रस्सी नीचे डाली, अचानक आवाज आई, कौन है वहां? छवि जम गई। 2 आदमी अंधेरे से बाहर आए, लाठी जमीन पर पटकते हुए बोले, नीच लोग अब हमारे कुएं का पानी भी छूने लगे। छवि की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, साहब, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मेरी बहन मर जाएगी। एक आदमी ने घड़ा छीनकर फेंक दिया, भाग यहां से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। छवि भागी, नंगे पैर, कांटों पर, पत्थरों पर। लेकिन उस रात वो सिर्फ दौड़ नहीं रही थी, उसकी उम्मीद टूट रही थी। जब वो झोपड़ी पहुंची, गुड़िया ने धीरे से पूछा, दीदी, पानी लाई? छवि चुप रही। उस खामोशी में सब कुछ था। गुड़िया ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं दीदी, तुम पास बैठ जाओ। छवि ने उसे गले लगा लिया। उस रात आसमान भी चुप था। सुबह हुई, लेकिन गुड़िया की सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसने आखिरी बार कहा, दीदी, अगर पानी मिल जाता ना तो मैं ठीक हो जाती। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा बचा था। छवि ने जमीन पर बैठकर कहा, अब इस गांव में कोई प्यास से नहीं मरेगा। अगले दिन छवि ने फावड़ा उठाया। गांव वाले हंसने लगे, अकेली लड़की कुआं खोदेगी? लेकिन छवि ने जवाब नहीं दिया। वो बस मिट्टी खोदती रही। दिन बीते, हफ्ते बीते, हाथ छिल गए, खून बहा, पर उसकी जिद नहीं टूटी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। अगर पानी मिला तो हम सब बच जाएंगे। एक दिन फावड़ा अचानक नर्म मिट्टी में धंस गया। छवि की सांसें तेज हो गई। उसने तेजी से खोदा और तभी मिट्टी से पानी की एक बूंद निकली, फिर एक धार, फिर बहता हुआ पानी। लोग चिल्ला उठे, पानी, पानी निकल आया। छवि ने अपने हाथों में पानी लिया और आसमान की तरफ देखा। गुड़िया, देख, अब कोई प्यासा नहीं मरेगा। उस दिन के बाद वो कुआं किसी एक का नहीं रहा, वो पूरे गांव का बन गया। और पहली बार लोगों ने समझा, पानी पर नहीं, इंसानियत पर हक होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।